हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी ही क्लास 11th की क्लास शुरू करने वाली हूँ, तो लीजिए आपकी क्लास 11th की फर्स्ट लेक्चर तैयार हो गई है। अब इस लेक्चर में हम आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटिटिव, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना होता है। अगर आप उसे नहीं जानते तो आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, आप कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सिलेबस को समझेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग क्लास 11th के ज़रूर होंगे जो 10th को प्रमोट करके 11th में आए हैं। उसके अलावा बाकी जो बच्चे 12th के हैं वो भी जल्दी जल्दी अपने 11th क्लास के भाई बहनों को जोड़ लें, उन्हें बता दें कि मैम ने 11th क्लास की भी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। दिख रहा है? हाँ, तो उसके अलावा मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आप जल्दी जल्दी उसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही इसमें प्रॉपर मुझे थोड़े ज़्यादा बच्चे मिल जाएंगे, फिर मैं 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए ग्रुप को सेपरेट कर दूंगी। और अगर आप चाहेंगे, अगर आप डिमांड करेंगे, तो मैं लड़की और लड़कों दोनों के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स को बना दूंगी। और उसके अलावा आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने आपके लिए बोर्ड को प्रिपेयर कर रखा है। मैंने, क्योंकि इसमें बहुत से चैप्टर थे और सारे के सारे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेनली मेरे साथ में हिंदी मीडियम के और यूपी बोर्ड के ही बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसे हिंदी में ही तैयार किया है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा चैप्टर होने की वजह से पूरा बोर्ड फुल हो गया है। तो आइए देखते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस है क्लास 11th की मैथ्स का। आपकी जैसे कि 12th क्लास की मैथ्स में दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन 11th क्लास की जो बुक है वो एक ही है। एक ही किताब में आपको पूरे इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखते हैं हमारा पहला चैप्टर क्या है, समुच्चय। समुच्चय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेट थ्योरी। ये आपका सबसे पहला चैप्टर है। अब ये आपकी ये फर्स्ट जो लेक्चर है, ये आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन करा देगी। और इसके बाद में आपको जो सबसे पहला लेक्चर और सबसे पहला जो चैप्टर आपका शुरू होगा वो समुच्चय होगा। मैंने क्लास 12th में चैप्टर 3 से स्टार्टिंग की है, क्योंकि मुझे तब ऐसा लग रहा था कि बोर्ड एग्जाम होने की संभावना थी, तो इस वजह से मैंने उस चैप्टर को शुरू किया था जो ज़्यादा स्कोरिंग था। लेकिन क्योंकि 11th में बच्चे 10th से प्रमोट होकर के, यानी कि 10th को पास करके आ रहे हैं, तो अभी इसे स्टार्टिंग से शुरू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला आपका चैप्टर है समुच्चय। दूसरा है आपका संबंध एवं फलन। अब यही सेम चैप्टर आपको 12th क्लास में भी मिलेगा, बस फर्क इतना होगा कि ये स्टार्टिंग है और जो आपका चैप्टर 12th क्लास में होगा संबंध एवं फलन, वो आपका थोड़ा और बड़े स्तर पर होगा। तीसरा आपको त्रिकोणमितीय फलन मिलेगा। ये चैप्टर भी आपको 12th में एज इट इज नेम से मिल जाएगा, बस क्या होगा, इसमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे और उसमें थोड़ा ब्रीफ होगा, और सॉरी थोड़ा और एक्सपैंड होगा। चौथा, गणितीय आगमन का सिद्धांत। आपको चौथा चैप्टर पढ़ना है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। पांचवा आपका क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। तो आपने द्विघातीय समीकरणों को तो पहले भी पढ़ा है, ऐसे समीकरण जिसमें x की पावर 2 होती है। और उसके आगे आपको सम्मिश्र संख्याएं भी मिल गई हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस। तो जो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, उनमें दो पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी होता है यानी काल्पनिक, और एक रियल होता है यानी कि वास्तविक। तो ये हम आगे सीखेंगे, मैं तब तक आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फिर छठा क्वेश्चन है आपका रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं, जैसे अभी आप इक्वेशन पढ़ते हैं, समीकरण, जिनमें एक कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होता है एक एक्सप्रेशन, एक राइट हैंड साइड में होता है, और दोनों के बीच में इज इक्वल्स टू का निशान लगा होता है, यानी बराबर का। लेकिन असमीका क्या होती है, जो दोनों बराबर नहीं होती हैं। अब आप इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर अगले चैप्टर मतलब अगली क्लास में यानी 12th क्लास में आपको इससे रिलेटेड चैप्टर मिलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नाम से, ये वहां पर यूज होगा। उसके अलावा आपका ये आएगा क्रमचय एवं संचय।
क्रमचय एवं संचय चैप्टर आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पे, और 7th नंबर वाला चैप्टर ये जो क्रमचय एवं संचय है, और यहाँ से जो 16 नंबर चैप्टर है प्रायिकता, ये दोनों मिलकर के आपका इंटर में यानी 12th क्लास में प्रायिकता नाम से एक चैप्टर बनेगा, और उसमें कहीं कहीं पर क्रमचय और संचय का भी प्रयोग होगा। उसके अलावा द्विपद प्रमेय आपको पढ़ाई जाएगी, एक प्रमेय यानी एक थ्योरम आपको पढ़ाई जाएगी जिसे द्विपद प्रमेय कहा जाता है। उसके अलावा आपका 9th चैप्टर होगा अनुक्रम तथा श्रेणी। अब नए सिलेबस में जब से यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस लागू हुआ है तब से ये श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, जिसमें आपकी हरात्मक को हटा दिया गया है, और शायद 10th क्लास में गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है, केवल समांतर है। तो आपको यहाँ पर वही समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक वही श्रेणियां देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर है सरल रेखाएं। ठीक है, सरल रेखाएं भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। फिर 11वां आपका चैप्टर है शंकु परिच्छेद, आपका 11वां चैप्टर है। उसके बाद में आपका 12वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यानी अभी तक आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी 2D ज्योमेट्री। 2D मतलब ऐसी ज्योमेट्री जिसमें आप जब कोई फिगर बनाते थे, यानी जैसे कि आपने ये ट्रायंगल बनाया तो आपने इसे क्या किया, अपने कागज पर बना लिया, और कागज पे क्या होता है, केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, इसमें कोई भी ऊंचाई नहीं होती, यानी ये आपको उभरा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अब क्योंकि आपको ये त्रिविमीय ज्यामिति भी पढ़नी पेपर पे ही है, तो पेपर पे आपको ये त्रिविमीय ज्यामिति दिखेगी तो नहीं, पर आप कल्पना कर सकते हैं। यानी अभी तक जैसे आपने ज्यामिति में केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ी थी, तो त्रिविमीय ज्यामिति में आपको जेड एक्सिस भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन में बीएससी करते हैं तो आपको इसके अलावा एक और जो होती है 4D ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी। अब उसके बाद में अगला चैप्टर है आपका सीमा और अवकलज। ये सब आपके लिए नया है। वैसे बेसिकली आपके लिए सारे ही चैप्टर नए हैं, बस इसमें से आपको कुछ ही चीजें, सरल रेखाएं, अनुक्रम तथा श्रेणियां, इस तरह के कुछ चैप्टर्स हैं जो 10th से 9th से किसी तरह से हल्का फुल्का रिलेटेड है। लेकिन आप घबराइए मत, आपको सब इजी लगेगा, गारंटी है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे आपके लिए इजी रहेगा। फिर सीमा और अवकलज। अब आपको एक नई चिड़िया यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसका नाम है अवकलन, और अगली क्लास में अवकलन के साथ उसकी एक बड़ी बहन समाकलन भी आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपका 14वां चैप्टर है गणितीय विवेचन। गणितीय विवेचन या गणितीय विवेचन का सिद्धांत बोलते हैं इसे, ये आपका 14 चैप्टर है। फिर 15वां है सांख्यिकी। सांख्यिकी चैप्टर आपने 10th क्लास में पढ़ा है। सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स, यानी जिसमें आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे, जिसमें आप माध्य निकालते थे, समांतर माध्य निकालते थे, ये वही चैप्टर है। लेकिन ये क्या है, जैसे आपने 10th में थोड़ा छोटे स्तर पे पढ़ा है, इसमें थोड़ी सी चीजें बढ़ सकती हैं, वैसे सांख्यिकी में कुछ ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और फिर आखिरी चैप्टर है आपका प्रायिकता, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसके थ्रू आप थोड़ा बहुत जादू करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, प्रायिकता का मतलब होता है किसी चीज के होने की संभावना क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बाउल है, या आपके पास एक पॉलीथीन है और उसमें 3 कलर की बॉल पड़ी हुई हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आप हाथ डालते हैं तो किसी एक कलर की यानी रेड कलर की बॉल आने की संभावना क्या है, उसी को प्रायिकता बोलते हैं। अब उसके बाद में आपके जो बुक है उसमें 2 परिशिष्ट जुड़े हुए हैं। परिशिष्ट का मतलब होता है अपेंडिक्स, यानी जिनको एक्स्ट्रा आपकी बुक में दिया गया है, और ये पढ़ना आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे कि 11th 12th के बाद में बहुत से बच्चे कई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, IIT करते हैं, ITI करते हैं, या ऐसे ही और कई IIT JEE के लिए तैयारी करते हैं। तो क्या होता है कि उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला परिशिष्ट है आपका अनंत श्रेणी, और दूसरा परिशिष्ट है आपका गणितीय निदर्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको गणितीय आगमन पढ़ना है, यहाँ गणितीय निदर्शन और यहाँ गणितीय विवेचन। वैसे इनके हिंदी में जो नाम है, मुझे पक्का पता चल रहा है कि आप लोग अभी घबरा रहे होंगे कि अभी तक हम 10th क्लास में थे, बहुत कम चैप्टर होते थे, पतली सी बुक होती थी,
इजीली पढ़ते थे, और अब ये बहुत सब कुछ आ गया है, 16 चैप्टर ऐसे ही हैं, 2 परिशिष्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाते जाएंगे और थोड़ी सी मेहनत करते जाएंगे तो सब कुछ बहुत ही आसान होता जाएगा। तो आज की मैंने क्लास आपकी ब्रीफ इंट्रो की रखी है। आप मेरा इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं, साथ में ये आपकी एक छोटी सी डेमो क्लास भी है, और उसके अलावा आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब कल से हम आपका पहला चैप्टर समुच्चय शुरू करेंगे। अभी 11 बजने वाला है रात के, तो अभी हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। अभी हमें आपके 12th वाले भाई बहनों के लिए भी क्लास को तैयार करना है। तो आपको पहला आपका चैप्टर समुच्चय सिद्धांत या सेट थ्योरी कल मिल जाएगी। देखते हैं कि समुच्चय क्या होता है, और तब तक के लिए वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को इसमें जोड़िए। और ये आपकी क्लासेस आपके लिए फुल्ली फ्री हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि देखिए, हम लोग इस समय, हमारा देश इस समय बहुत ही अजीब और बहुत ही बुरी परिस्थितियों से जूझ रहा है। तो हमें, ठीक है, हमें सरकार से मदद चाहिए और जगहों से मदद चाहिए, लेकिन कितना अच्छा हो अगर हम सब आपस में जिस स्तर पर हैं वहाँ पर एक दूसरे की मदद करने लगें। तो मुझसे जितना हो सकता था मैं आपके लिए कर सकती हूँ, और आप भी मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आराम से घर बैठे सुरक्षित रहकर अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।